नमस्कार, मैं अरुण कुमार होश की बातें चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। आज हम दो अलग अलग विषय पर बात करेंगे। पहले तो मेरी कुछ जानकारी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। यदि आप वृंदावन में जाएं, बरसाने में जाएं, मथुरा में जाएं, कहीं भी जाएं उस तरफ, तो आपको वहाँ पर माँ राधे रानी का बड़ा गुणगान मिलता है। राधे राधे बोलना ज़्यादा अच्छा समझते हैं। राधा का ही आशीर्वाद और नाम और प्रभाव वहाँ देखने को मिलता है। तो एक दफ़ा एक संत समागम में ये बात हुई थी कि भगवान कृष्ण तो साक्षात भगवान है, लेकिन फिर भी उनके नाम से पहले राधा जी का नाम और राधा जी के नाम को प्राथमिकता दी जाती है भगवान कृष्ण के नाम पर। ऐसा क्यों? तो जो संत वहाँ पधारे हुए थे, उनसे जो वार्तालाप हुई, जो उनसे बातचीत हुई, उसका मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। उन्होंने कहा इसके लिए दो कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि भगवान कृष्ण तो ब्रजवासियों को छोड़ के चले गए थे, तो उनको संभाला किसने? राधा जी ने। तो इसलिए हमारे लिए राधा जी ने माँ की तरह अपने बच्चों को संभाला, संरक्षण दिया, सांत्वना दी। तो इसलिए हमारी नज़रों में राधा जी का महत्व ज़्यादा है। और फिर भगवान कृष्ण की प्यारी हैं वो। दूसरी बात कहते हैं कि जब राधा जी जो छोटी थी, तो नंद बाबा जो थे वो रोज़ सुबह गरीबों को गोरस बांटा करते थे। तो कई दफ़ा राधा जी भी देख लेती थी सारे मंज़र को, और लोग मुंह अंधेरे ही आकर के एक तरह से कहें कि अपनी बारी की प्रतीक्षा में लाइन लगा खड़े हो जाते थे कि नंद बाबा आएंगे तो हमें भी गोरस मिल जाएगा। लेकिन यदि किसी व्यक्ति का पात्र खराब है, टूटा फूटा है, गंदा है, या जिसमें गोरस सुरक्षित नहीं है, तो नंद बाबा उसको मना कर देते थे कि भाई इसमें मैं गोरस नहीं डालूँगा, क्योंकि आपका पात्र जो है ठीक नहीं है। तो राधा जी को ये बात बड़ी बुरी लगती थी, उनको बड़ा नागवार गुजरता था कि एक व्यक्ति जो इतनी देर से इस आशा में बैठा है कि मुझे भी मिलेगा गोरस, और ऐन मौके पे उसको मायूसी मिली, उसको गोरस नहीं मिला। तो उनके पिता जो थे राधा जी के, वृषभान जी, उन्होंने उनसे कहा, पिताजी आपसे मैं एक प्रार्थना करना चाहती हूँ। बोले बोलो बेटा, क्या बात है? बोले नंद बाबा के घर के सामने एक सुंदर साफ स्वच्छ पात्रों का आप इंतज़ाम कर दीजिए। उन्होंने पूछा बेटा ऐसा क्यों? उन्होंने कुछ लोगों को नंद बाबा गोरस देने से मना कर देते हैं क्योंकि उनका पात्र ठीक नहीं होता। तो वृषभान जी ने समझाया, बेटे देखो, उसमें यदि गोरस डालेंगे भी तो ख़राब हो जाएगा। नंद बाबा व्यवहारिक बात करते हैं और इतने ज्ञानी और समझदार हैं, वो गलत काम थोड़ी करते हैं। ऐसे चीज़ों का अनादर करना या वेस्ट करना तो कोई अच्छी बात नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, लेकिन पिताजी, जो व्यक्ति इतनी देर से उम्मीद लगाए बैठा है कि मुझे भी गोरस मिलेगा, उसको जब नहीं मिलता तो उसके चेहरे के जो भाव होते हैं पीड़ा के, वो मुझे अच्छे नहीं लगते। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि यदि पात्र की वजह से किसी को नंद बाबा गोरस देने से मना करें तो वो पात्र मैं दे दूँगी उसको। वो पात्र नया सुंदर साफ पात्र ले जाए, ताकि नंद बाबा के पास कोई कारण ना रहे उसको गोरस ना देने का। तो कहने का तात्पर्य ये कि राधा माँ जो है वो आपको पात्रता प्रदान करती हैं, यानी उन्होंने आपको पात्र दे दिया जिसमें आपको प्रसाद मिलेगा ही मिलेगा। इसी तरह से और ज़्यादा बारीकी से समझाया जाए तो आपको पात्रता प्रदान कर दी उन्होंने
आप पात्र हो गए कृपा के, इसीलिए उनका महत्व इतना ज़्यादा है। देखें ना, हमारे जीवन में भी गुरु का, शिक्षक का महत्व इतना ज़्यादा क्यों है, किस लिए है? इसीलिए कि वो हमारे को पात्रता प्रदान करते हैं। एक बच्चा पढ़ लिख के, समझदार हो के अच्छा जीवन यापन करता है तो किस वजह से कि गुरु ने, शिक्षक ने उसको इस लायक बनाया, उसको पात्रता प्रदान की जीवन में सफलता पाने के लिए, जीवन में सफल होने के लिए। इसी तरह से यदि अध्यात्म में देखें हम तो गुरु जब तक कृपा नहीं करते, आपको पात्रता नहीं देते, तब तक आपको अध्यात्म का कोई भी अनुभव नहीं होता। तो दूसरी बात, जो जहाँ तक अध्यात्म का सवाल है, इसमें एक बड़ी मज़ेदार बात यह है कि हमारे को जो ये शरीर मिला है, हालांकि हमारी पहचान इस शरीर से दुनियावी तौर पे तो है, लेकिन आध्यात्मिक तौर पे हमारी पहचान इस शरीर से नहीं है। हमारी पहचान इस शरीर के भीतर जो परमात्मा है, जो आत्मा बैठी, उससे। अब हमने क्योंकि खुद को शरीर मान लिया है, तो हमारी सारी जिसको कहना चाहिए कोशिशों का केंद्र बिंदु ये शरीर है। तो इस शरीर को ही हमने इस्तेमाल करके इससे पार होना है। यानी ऐसे समझ लें, ये शरीर एक नौका की तरह है जिस पे सवार होके हमने इस वैतरणी को पार करना है। लेकिन उसके लिए हमें नाव को पानी में तो उतारना पड़ेगा ना। यदि हम नाव में बैठे हैं और नाव किनारे पे रेत में पड़ी है, तो उस नाव में बैठने से कोई हल नहीं निकलेगा। हल कब निकलेगा? जब हम उसको पानी में उतारेंगे, चलाएंगे, चप्पू चलाएंगे, तो कुछ पुरुषार्थ हमें करना पड़ेगा। नौका उसमें सहायक बनेगी आपको पार ले जाने में। इसी तरह ये शरीर है, इस शरीर में प्रभु ने सारी शक्तियाँ आपको दी हैं, सारी चीज़ों से आपको सुसज्जित किया है, आपको सोचने के लिए विवेक भी दिया है, करने के लिए पराक्रम भी दिया है। यानी हर वो चीज़ दी है जिससे कि आप जागरूकता को प्राप्त हो सकें और अपने इस जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। लेकिन थोड़ी सी समस्या ये है कि लक्ष्य का हमें पता नहीं है, और जिस चीज़ का पता नहीं है तो उसके बारे में हम प्रयास कैसे करेंगे। तो एक छोटा सा प्रयोग है इस शरीर के बारे में, आप करके देखें। मुझे लगता है कि उससे आपको थोड़ा सा इस बात का स्वाद मिलेगा कि अध्यात्म क्या चीज़ है और इस शरीर में अचेतन मन की क्या ताकत है। लेकिन इसको बात को करने से पहले मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि बिना विश्वास के, बिना भरोसे के कोई भी काम होता नहीं है। तो इसको आप विश्वास के साथ करेंगे तो आपको परिणाम ज़रूर मिलेगा। जैसे कहते हैं ना कि एक गांव में काफ़ी टाइम से बारिश नहीं हुई थी, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा हवन कराया, यज्ञ कराया, बारिश हो जाए। तो वहाँ पूरा गांव आमंत्रित था, तो एक छोटा बच्चा भी आया हुआ था। तो लोगों ने देखा वो छोटा बच्चा छतरी लेके आया हुआ है। तो लोगों ने उनसे पूछा, बेटा यहाँ तो धूप खिली हुई है, तुम छतरी किस लिए लाए हो? तो उसने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि आप वर्षा के लिए यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो वर्षा तो होगी, तो मैं भीग ना जाऊँ इसलिए मैं छतरी ले आया। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, कह रहे बेटा कैसी नादानों जैसी बातें करता है। तो जो बारिश उस मासूम विश्वास के साथ हो सकती थी, उस मासूम बच्चे के विश्वास में जो ताकत थी, जो बारिश करा सकती थी, उसको लोगों ने ख़राब कर दिया, छिन्न भिन्न कर दिया। तो कैसे बारिश होगी? तो जीवन में इसीलिए मैं कहता हूँ कि कुछ भी काम करें, जब तक आप विश्वास से नहीं करेंगे तो आपको नतीजा नहीं मिलेगा। विश्वास से करें। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे जब भी आपके शरीर में कोई भी अंदरूनी ज्वर उठता है, ज्वर उठता है से मतलब जैसे आपको बहुत तेज़ गुस्सा आ गया, अब गुस्सा आ गया लेकिन आपने वो गुस्सा अपना प्रकट नहीं किया, किसी भी कारण से कोई भी ज्वार उठा आपके अंदर, गुस्से का, काम का, क्रोध का, या ईर्ष्या का, किसी का भी, कोई भी, और वो आपके शरीर के अंदर उठा लेकिन बाहर नहीं आया, तो वो क्या करेगा? एक ऊर्जा तो बनी है शरीर के अंदर,
और ऊर्जा क्या करेगी, कहीं ना कहीं शरीर को नुकसान पहुंचाएगी। और ऐसे में ये देखा गया है कि यदि आपके शरीर में कहीं पर कोई समस्या है, यदि आपकी कमर में दर्द होता है या कोई ऐसी कोई भी समस्या है, तो आप देखेंगे कि गुस्से के बाद वो दर्द बढ़ गया। तो ऐसे में क्या करें? ऐसे में आपने सिर्फ इतना करना है कि जब भी कोई ऐसे ज्वार उठे, कभी ऐसा गुस्सा आए बहुत या कोई ऐसा आवेग मन के अंदर उठे, 1 सेकंड के लिए आप जिस वजह से उठा उसको भूल के अपने शरीर के जो हिस्से के बारे में सोचें, उसको ध्यान में केंद्रित करें और आप देखेंगे वेग भी शांत हो जाएगा और आपको शरीर में उस हिस्से में रिलीफ भी मिलेगा। और यदि भगवान की ऐसी कृपा है कि आपको शरीर में कोई तकलीफ़ नहीं है, तो भी यदि ऐसा कोई ज्वार उठता है, आप अपने हाथ थोड़े से हिलाइए, पैर हिलाइए, अपने शरीर के ऊपर उस समय एक फोकस कीजिए, तो आप यकीन मानिए कि जो भी शरीर के जिस हिस्से पे आपने फोकस किया है वो हिस्सा आपका तंदुरुस्त हो जाएगा, रिवाइव हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो इस प्रयोग को 2-4 महीने, महीना भर करके देखें। यदि आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये बात ठीक है, तो फिर आपको पता लगेगा अध्यात्म क्या चीज़ है, ध्यान क्या चीज़ है, ध्यान क्यों ज़रूरी है। और ध्यान यही ध्यान है, मतलब किसी भी चीज़ के बारे में आपने अपने आप को फोकस कर देना, केंद्र बिंदु बना लेना किसी चीज़ को, यही ध्यान है। और ध्यान करने की चीज़ नहीं है, ध्यान होने की चीज़ है। मतलब जैसे कहते हैं ना, मैं ध्यान कर रहा हूँ या मैं ध्यान करना चाहता हूँ, वो नहीं है बात ठीक। मैं ध्यान में उतरना चाहता हूँ। ध्यान एक ऐसी स्थिति है जिसमें आपको उतरना पड़ेगा, जिसमें आपको बिल्कुल अपने आप को एक तरह से आत्मसमर्पण कर देना पड़ेगा। यानी जहाँ कुछ भी ना बचे, जहाँ आप भी ना बचो, वही ध्यान है। जब सब कुछ शून्य हो जाता है और आपका विचारों का बवंडर शांत हो जाता है, वही ध्यान कहलाता है। तो उसी की तरफ ये पहली सीढ़ी है। पहले आप अपने, क्योंकि देखें शरीर एक साधन है हमारा, इसको जैसा आप चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम अपनी जीवन की दिनचर्या में इस्तेमाल करते ही हैं और करते आ रहे हैं, बचपन से करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन यही इसका उद्देश्य नहीं है। जो इसका परम उद्देश्य है, जो इसका जिसको कहना चाहिए कि जेन्युइन, जो वास्तविक जो इसका उपभोग है, वो करके देखें आप। और आप करेंगे तो मैं समझता हूँ यदि आपको थोड़ा सा भी इस चीज़ का स्वाद मिल गया, थोड़ा सा अनुभव हो गया, तो आप ज़रूर इस पे आगे बढ़ेंगे। इस बारे में हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।